नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात इस वक्त करेंगे हम असम की। दरअसल असम के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आज अब से कुछ देर के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ लेने वाले हैं। रविवार को उन्हें बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद विधायक दल का नेता चुना गया था। बता दें कि साल 2014 में बीजेपी से जुड़ने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा को आखिर सर्बानंद सोनोवाल को रिप्लेस करके मुख्यमंत्री क्यों बनाया जा रहा है, यह जानना बेहद अहम है। सर्बानंद सोनोवाल भी एक बार फिर से विधायक बने हैं, लेकिन उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री को दोबारा से मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा, यह जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा को केवल असम ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। यह अपने आप में सबसे अहम बात, यानी कि काडर से ऊपर काबिलियत को जो तवज्जो दी जा रही है, उसके पीछे यही है कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का चाणक्य माना जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा को। हेमंत बिस्वा शर्मा दरअसल खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं और यह समुदाय असम की कुछ गिनी चुनी समुदाय में से ही एक है। ऐसे में पूरे पूर्वोत्तर भारत में हेमंत बिस्वा शर्मा की मजबूत पकड़ मानी जाती है और सिर्फ हेमंत बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाकर इसके आगे के भी कुछ रास्ते तय हो सकते हैं, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा को जो असम की कमान दी जा रही है उसमें कई तरह के संकेत भी छिपे हुए हैं। अब से कुछ ही देर के अंदर शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है और इस शपथ ग्रहण समारोह में हेमंत बिस्वा शर्मा 13 अन्य मंत्रियों के साथ शपथ लेने वाले हैं। इसमें बीजेपी के 10 मंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा सहयोगी दलों के 3 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। इसमें असम गण परिषद के 2 और उनकी सहयोगी यूपीपीएल के 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। खास बात यह कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद किस तरीके के रास्ते बीजेपी के लिए आसान होते हैं पूर्वी पूर्वोत्तर में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि जिस तरीके का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बार किया और जिस तरीके से एक बार दोबारा बीजेपी इस बार असम के सत्ता पर काबिज हुई है, उसमें सबसे अहम जो रोल है वो हेमंत बिस्वा शर्मा का माना गया। और कल जब विधायक दल की बैठक हुई तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ही उनका नाम आगे रखा। उसके बाद विधायक दल की बैठक में उन्हें चुन लिया गया विधायक दल का नेता और अब कुछ ही देर के अंदर उनका शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त मेरे साथ। इस पूरी स्थिति पर और असम में जो कुछ हो रहा है उसके मायने, क्योंकि इससे संकेत बहुत से हैं, उसे समझने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त अजय वर्मा, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा, आपका बहुत स्वागत। अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री साहब भी मेरे साथ मौजूद है। विनोद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इसके अलावा बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी मेरे साथ कुछ ही देर के अंदर जुड़ेंगे। विनोद सर, मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण है, हेमंत बिस्वा शर्मा को असम की जो कमान दी जा रही है, इस कमान दिए जाने के पीछे कई सारे संकेत हैं। एक तो पूर्वोत्तर की राजनीति में मजबूत पकड़, उसके अलावा एक बात और कही जा रही है कि काडर से ज्यादा पहली बार किसी बड़े राज्य में काबिलियत को मौका दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लगता है सर्बानंद सोनोवाल के साथ अन्याय कर रहे हैं हम लोग। सर्बानंद सोनोवाल भी कम काबिल मुख्यमंत्री नहीं थे। उन्होंने 5 साल बहुत अच्छी सरकार चलाई और उन्होंने जिस तरह से कोई एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नहीं थी, उनकी सरकार के खिलाफ भी नहीं थी और उसका फायदा बीजेपी को मिला कि बीजेपी वहां पर दोबारा सत्ता में लौटी है। तो काबिलियत तो सर्बानंद सोनोवाल में भी है और हेमंत बिस्वा शर्मा में जो काबिलियत है वो दूसरे तरह की काबिलियत है। वो जोड़ तोड़ के माहिर नेता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है जमीनी राजनीति पर उनकी थोड़ी पकड़ अच्छी है। तीसरी बात यह है कि जो घटक दल भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके साथ, उनको भाजपा के साथ लाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। 2016 में भी उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जो है करवाया था तमाम सारे असमिया दलों के साथ और इस बार भी उन्होंने जो है जो असम गण परिषद है और जो दूसरे गठबंधन के सहयोगी हैं उनके साथ उनका जो है बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो इसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है।
और जहां तक मेरी जानकारी है, गोपाल जी आ गए हैं, शायद वो उसको ज्यादा दुरुस्त करेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसको लेकर काफी गहन मंथन हुआ कि सर्बानंद सोनोवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए या हेमंत विश्व शर्मा को जो है जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि चुनाव से पहले इस बात को एक तरह से गोपनीय रखा गया था कि हेमंत विश्व शर्मा जो है वो बनेंगे या सर्बानंद ही बनेंगे, जबकि सर्बानंद इनकम्बेंट मुख्यमंत्री थे और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही। तो ये एक तरह से ये एक इसको वो रखा गया, रहस्य रखा गया और इसको एक अनसुलझा सवाल रखा गया ताकि सब सारे समर्थकों में संदेश जाए कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो हेमंता विश्व शर्मा का जो दबदबा है असम की राजनीति में और पूर्वोत्तर की राजनीति में, वो काफी काम आया है। एक और फैक्टर है सर, विनोद सर, एक और फैक्टर है, उस पर जरा जल्दी से आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हम देखते रहे हैं कि ज्यादातर अभी तक की जो पूरी एक तरीके से स्थिति रही है 2014 के बाद से, ज्यादातर बड़े राज्यों में बीजेपी नेतृत्व सीएम पद के लिए अपने विश्व शर्मा, चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट, मैं आ रहा हूं, एंड मिनिस्टर्स डेजिग्नेट आर प्रेजेंट टू टेक द oaths of office and secrecy. I request your permission to present them. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।